जीवन तेरे नाम मैं करता हूँ, पल पल प्रभु का नाम मैं जपता हूँ। हर रोज सुबह में मैं तेरी भक्ति करता हूँ, हर पल प्रभु तेरा मैं ध्यान धरता हूँ। हर रोज सुबह में मैं तेरी भक्ति करता हूँ, हर पल प्रभु तेरा मैं ध्यान धरता हूँ। तेरी भक्ति करता हूँ, मन में खो जाता हूँ। तेरी भक्ति में भगवन मैं डूब जाता हूँ। मैं सांसों की सरगम से तेरा नाम रटता हूँ, पल पल प्रभु का नाम मैं जपता हूँ, पल पल प्रभु का नाम मैं जपता। जीवन तेरे नाम मैं करता हूँ, पल पल प्रभु का नाम मैं जपता हूँ। तुम प्राणों से प्यारे हो, मैं गुण तेरे गाऊं, तेरी महिमा को गुरुवर मैं जग में फैलाऊं। तुम प्राणों से प्यारे हो, मैं गुण तेरे गाऊं, तेरी महिमा को जिनवर मैं जग में फैलाऊं। तू पावन हारा है, तू तारण हारा है, भक्तों की नैया का बस तू ही सहारा है। प्रभु तेरी कृपा से मैं हर काम करता हूँ, पल पल प्रभु का नाम मैं जपता हूँ, पल पल प्रभु का नाम मैं जपता हूँ। जीवन तेरे नाम मैं करता हूँ, पल पल प्रभु का नाम मैं जपता हूँ, पल पल प्रभु का नाम मैं जपता। बोलिए आगम जाता वाणी के जादूगर प्रज्ञा महर्षि परम पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री संकित मुनि जी महाराज साहब की।
योग कर न पाए, सम्यक में ही जीना वो भावना न लाए, सम्यक में ही जीना वो भावना न लाए। हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा, हर कीमती समय को अज्ञान में गुजारा। शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा, शासन मिला प्रभु का सौभाग्य है हमारा। आराध्य गुरुदेव की श्री चरणों में शत वंदन करते हुए उपस्थित विवेकशील आचमन तीर्थंकर वाणी, तीर्थंकर का संदेश जो कि अनमोल है, और ऐसी जिनवाणी तीर्थंकर का संदेश ये श्रवण करना जीवन का सौभाग्य है। कर्म के कांटे लगे हुए हैं, और कर्म के कांटों को एक एक करके निकालना है। पैर में कांटा लग जाए, चुभ जाए, तो उस कांटे को निकालने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? पिन की जरूरत पड़ती है। पैर का कांटा पिन से निकलेगा, कर्म के कांटे कैसे निकलेंगे? कर्म का कांटा निकालने के लिए क्या चाहिए? तब पैर में चुभा हुआ कांटा लोहे की पिन से निकलेगा, और कर्म का चुभा हुआ कांटा धर्म की पिन से निकलेगा। इसलिए हमेशा अपने साथ धर्म की पिन रखो। और जैसे ही अपने को पता लगे ये कांटा चुभ रहा है, कर्म का परेशान कर रहा है, धर्म की पिन से उसे बाहर कर दो। मछुआरा मछलियां पकड़ने के लिए जा रहा था, संत से सामना हो गया।
संत ने उसे रोका, कहा देख मेरा एक कहना मानेगा क्या? मछुआरे ने कहा बिल्कुल नहीं। संत ने पूछा क्यों? तूने बात सुनी भी नहीं, उससे पहले मना कर रहा। मछुआरा कहने लगा मैं जानता, आप हो बचाने वालों में, मैं हूं मारने वालों में। आप ठहरे संत, मैं ठहरा शैतान। और आप जो बोलने वाले हो मुझे बिल्कुल पता है, इसलिए मुझे आपकी बात नहीं माननी, नहीं सुननी। आप यही कहोगे कि काम धंधा छोड़ दें, और ये अपने से होने वाला नहीं। ये अपने से होने वाला नहीं कि महाराज आप कहोगे रात्रि भोजन छोड़ दे, ये अपने से होने वाला नहीं है। कोशिश करोगे? अच्छा, स्वयं पर कितना कॉन्फिडेंस है? कोशिश करते हो 10 में से कितनी बार सक्सेस? करते हैं। महीने में कितनी बार रात्रि भोजन छोड़ोगे? दीपक नहीं होगा, बहुत मुश्किल है। महीने में 4 दिन तैयार है, एक हाथ तो खड़ा हो गया। महीने में 4 दिन हो जाएगा रात्रि भोजन का त्याग। देखो कि रात को नहीं खाने से 4 दिन प्रयोग करो कि रात को नहीं खाने से क्या क्या चेंजेस होते हैं, कितना पेट दर्द होता है, कितनी भूख लगती है, कितना क्या होता है। डायरी में नोट करते जाना कि इतने से इतने बजे तक मेरे को भूख लगी, इतने से इतने बजे तक मेरी नींद खुल गई, मुझे भोजन याद आने लगा। पूरा लिस्ट बनाना कि होता क्या है, फायदे और नुकसान दोनों लिखना कि मैंने रात्रि भोजन का त्याग किया, मेरे लिए ये नुकसानदायक रहा, मेरे लिए ये फायदे वाली बात रही। एक टेबल बनाना, पता लगेगा कि मेरे लिए नुकसानदायक है या फायदे वाली चीज है। तो रात्रि भोजन का त्याग का पचखान महीने में जितनी बार आप कर सको, जितने समय तक कर सको, 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन। और वैसे भी एक दिन नहीं खाया रात को, एक दिन नहीं खाया तो कुछ ज्यादा वजन तो लूज होने वाला, कि वेट लॉस हो जाएगा, ज्यादा तो नहीं होने वाला है। 1-2 किलो सुबह 1 गिलास दूध ज्यादा पी लेना, लेवल में आ जाएगा। तो इनकी भी भावना बन रही है कि चलो रात्रि भोजन का त्याग का सोच ले मन में, महीने में 2 बार, 4 बार, 6 बार, 8 बार
मेरे रात्रि भोजन का त्याग रहेगा। दिन की भी भावना बने, धारणा प्रमाणित बचकान अरिहंत श्री गुरुदेव के शास्त्री से त्याग वो शरीर। तो मछुआरा कहने लगा जो आप बोल रहे हो होने वाला नहीं है। संत ने कहा ठीक है, मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि तू अपना धंधा छोड़ दे, मैं तुझे ये नहीं कहूंगा कि तेरा ये जो धंधा तू छोड़ दे, बिल्कुल नहीं बोलूंगा। लेकिन एक काम कर सकता है क्या? कहा बोलो। कि देख, तेरी नेट में जो पहली मछली फंसे, जो पहली मछली नेट में आए, उसे वापस पानी में छोड़ दे। पहली मछली जो जाल में आए, उसे वापस पानी में छोड़ दे। उसके बाद जैसी तेरी इच्छा तू करना। मछुआरे ने सोचा चलो महात्मा कह रहे हैं कि पहली मछली छोड़ देंगे। उसने कहा ठीक है कि जो पहली मछली आएगी उसे वापस का महाराज ठीक है, आपकी बात मानी। आप मानोगे मेरी बात? मछुआरा कह रहा आपकी बात मानी, आप मानोगे? पहला दुकान ओपन की, पहला ग्राहक आया माल लेने। तो पहले ग्राहक का जो प्रॉफिट है, जो ग्राहक प्रॉफिट देकर के जा रहा है, पहला ग्राहक, वो प्रॉफिट इधर हो जाएगा। पहला प्रॉफिट, दिन भर का प्रॉफिट नहीं बोल रहा हूं। पहला ग्राहक आया, माल लेकर के गया, सौदा करके गया है, और उससे जो फायदा होने वाला है उससे कर सकते हैं। करोगे? क्यों चेहरा मुरझाया हुआ क्यों है इतना? करेंगे कि मेरा दुकान का पहला ग्राहक जो मुझे कमाई देगा, वो कमाई मैं अपने लिए यूज नहीं करूंगा, उस कमाई को मैं परोपकार के खाते में डालूंगा। उस कमाई से मुझे परोपकार करना है। हो जाएगा? आपसे हो जाएगा कि नहीं होगा? मुश्किल है। हाँ, महेंद्र जी हमारे कि पहले
ग्राहक की पहली कमाई। हरिजन सिद्ध गुरुदेव की साथी से 1 महीने के लिए एक्सपेरिमेंट। क्या वो, चलो इधर से तो हो गया मेरा कोटा पूरा, अब इधर। अब आप तो बोलते हम तो कमाते ही नहीं है। अब पीहर आना जाना शुरू हो गया है, जैसी छुट्टियां लगी पीहर, तो पीहर से जो सीख मिलेगी, वो सीख पूरी या कुछ परसेंट, नहीं पूरी तो नहीं, इतना भाड़ा लगा के जाओगे वापस आओगे, वो भी वसूल नहीं हुआ तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। कुछ परसेंट, तो परसेंट आप तय कर लें, मैं नहीं बोलता। जितना आपका मन माने, जिसमें आपका मन राजी हो, उतना परसेंट, कि जब भी इस बार मुझे पीहर से सीख मिलेगी, कभी भी मिले, उसका इतना परसेंट मैं अपने हाथों से दान में, पुण्य में, परोपकार में लगाऊंगी। रेडी? हरिजन से सिद्ध गुरुदेव के साथ क्या वो मछुआरा चला, जाल डाला, मछली आई, और मछली आई, नियम याद आया, और उस मछली को पानी में परीक्षा ये तभी शुरू होती है जब हम चलना शुरू करते हैं। अब जाल डाल करके बैठा है नदी में, दूसरी मछली फंसी, जाल को ऊपर लेके आया तो देखा ये तो पहले वाली ही मछली है। महेंद्र साहब, ही आपने नियम दिया कि पहले ग्राहक की कमाई। अब पहला ग्राहक माल लेकर के गया और दूसरा ग्राहक भी वो पहले वाला ही आ गया कुछ और सौदा करने। उसको कुछ और ऑर्डर मिला हुआ था, चलो बाद में फोन आया रास्ते में जाते जाते, भाई ये भी चाहिए, तो वापस आ गया। अब क्या करना चाहिए मछुआरे को? क्या करना? छोड़ देना, ग्राहक है। कितना ईमानदार कि उस मछली को वापस रिहा कर दिया। तीसरी बार वही मछली झाल में, आधा दिन बीत चुका है, दूसरा कोई कस्टमर आया ही नहीं है, एक ही कस्टमर बार बार आ रहा है। कठिन बहुत। और ऐसे करते करते पूरा दिन व्यतीत हो गया।
खाली हाथ घर पर। अब सेठ तो था नहीं कि घर में कुछ रखा हुआ हो। अब तो रोज का उसका काम था कमाना, लेकर के जाना और खाना। पत्नी ने देखा खाली हाथ आए हैं, न सरकारी लेकर के आए न कुछ लेकर के आए, खाली हाथ। पूछा क्या हुआ, तो उसने बताया। पत्नी गुस्सा हो गई। उसने कहा कि प्रतिज्ञा धर्म करने से पेट नहीं भरता है। तुम अपनी प्रतिज्ञाएं करते रहो, लेकिन इस घर में तो तभी आना जब कुछ हाथ में हो, तभी इस घर में आना। खाली हाथ आए हो, पेट कहां से भरेगा? इसलिए जाओ। अब मछुआरा परेशान, करे क्या? घर गया, पत्नी ने निकाल दी। नदी के किनारे वापस पहुंच गया। जाल वापस नदी में, वो ही मछली वापस जाल में। छोड़ने लगा, देव आत्मा प्रकट हुई। और कहने लगी, मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि एक मछुआरा अपने नियम को निभा सकता है। और इसीलिए बार बार मछली का रूप बनाकर तेरे जाल में आ रहा है। तुझे गिराने का प्रयास कर रहा था, लेकिन तू अपनी प्रतिज्ञा का जबरदस्त वफादार निकला। और मेरा आशीर्वाद कि वो दुख भरे दिन अब तेरी जिंदगी में नहीं रहने। तो संत ने धर्म की पिन दी, और वो धर्म की पिन मछुआरे ने ली। तो सारी जिंदगी उसकी चेंज हो गई। इसने कहा धम्मम शरणम पवज्जामि। 4 शरण में एक शरण धर्म को रखा। कि धर्म की शरण ग्रहण करना। धर्म की कील हजारों हजारों लाखों लाखों अनाज के दाने 2 पाटों के बीच में आटे बनते गए। लेकिन कुछ एक दाने अनाज के वो सुरक्षित रह गए। कैसे रहे? कील के सहारे। दोनों पाठ
पीसने के लिए तैयार है। दोनों पाठ। इसलिए गेहूं के दानों, सुनो, आप लोग क्या हो? गेहूं के दाने। और पाठ क्या है? पाठ क्या है? ये जितने भी हैं रिश्ते, पति पत्नी भाई बहन, ये पाठ है। ये आटा बनाने के लिए तैयार है, तैयार बैठे। ये तो इंतजार कर रहे हैं कब ये हमारे बीच में ये दाना आए। इसलिए धर्म की कील से लग जाओ, पिसने से बच जाओगे, वरना ये पाठ छोड़ने वाले नहीं है। बचाव तभी है जब धर्म की कील के साथ हो। वरना नहीं। पीस डालेगा यह संसार। तो धर्म की कील के सहारे होना, इस स्वयं को सुरक्षित करना है। इसने कहा धम्मम शरणम पवज्जामि। इस बात से स्वयं को सुरक्षित रखना हो। तो धर्म की शरण तभी सुरक्षित रह सकते हैं। देखो द्रौपदी का जीवन, किस तरीके से पांट पीसने के लिए तैयार थे। लेकिन द्रौपदी ने धर्म की कील का सहारा लिया, तो बच गई। सुरक्षित हो गई। और यदि धर्म रूपी कील का उस समय सहारा नहीं लेती, ये रिश्तों के पांच पीस ही देते। तो जीवन में धर्म की शरण, धम्मम शरणम पवज्जामि, बहुत महत्वपूर्ण है। और ऐसी ही धर्म की शरण ग्रहण किए गए स्थवीर आचार्य धर्म घोष मुनि चंपा नगरी में पधारे। मुनि धर्म घोष अणगार, आए नगरी चंपा द्वार। मात खमण के तपस्वी, शिष्य धर्म रुचि अणगार। मुनि धर्म घोष अणगार, आए नगरी चंपा। खमण के तपस्वी, शिष्य धर्म रुचि अणगार। आज्ञा लेकर गुरुवर की,
मुनिवर कर रहे प्रस्थान, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये, कहानी द्रौपदी की ये, कहानी कर्म की है ये, तुम सुनना ध्यान लगा कहानी ये। कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे फलते हैं, प्रभु वीर दे फरमान कहानी ये, तुम सुनना ध्यान लगाए कहानी ये। धर्म घोष मुनि स्थविर थे। स्थविर का मतलब होता है जिनका डाइजेशन सिस्टम बड़ा मजबूत होता है। और इतना मजबूत होता है कि चाहे कैसी भी विपत्ति आ जाए खराब नहीं होता है। और ऐसे स्थविर जो उम्र से भी है, ज्ञान से भी है, और ऐसे स्थविर धर्म घोष अपने परिवार के साथ, धर्म परिवार के साथ चंपा नगरी में पधारे। 500 शिष्य साथ में है। और हर किसी की अपनी अपनी खासियत गुणों से भरपूर। और उनमें से एक मांस खामण के तपस्वी, धर्म रुचि अणगा। और ऐसे उस कोटि के तपस्वी जिनकी साधना जबरदस्त, जिनका ज्ञान जबरदस्त है, और तपस्या तो जो मांस खामण का पालना करते। कि मांस खामण करना, एक टाइम भोजन लेना, वापस पुनः मांस खामण शुरू कर देना। कितनी कठोर चर्या रही। पालने का दिन है उनका, लेकिन पालने में जरा सा भी उतावलापन नहीं दिखा रहे कि चलो सूर्य उदय हो गया है, फटाफट जाता हूं, फटाफट गोचरी लेकर के आता हूं और पालना कर लेता हूं। बिल्कुल नहीं। जो सिस्टम है उस सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कि पहले पैर में स्वाध्याय करना है तो स्वाध्याय किया, दूसरे पैर में ध्यान था तो ध्यान की आराधना की। फिर आहार चर्या का नंबर आया। तो ऐसा नहीं हुआ कि पात्रा लेकर के रवाना हो गए। संत का नियम है, गोचरी के लिए पात्र लेगा तो पहले पात्रों की प्रतिलेखना करेगा, झोली की प्रतिलेखना करेगा,
झोली को देखेगा, कोई जीव जंतु तो नहीं है, चींटियां वगैरह तो नहीं है। ऐसे करके पात्रे की परिलेहना करेगा। परिलेहना करने के बाद, प्रतिलेखन करने के बाद गुरु के समीप जाएगा, आज्ञा लेगा। कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं जाता हूं। अगर आप आज्ञा देते हो तो हमारे जैसे नहीं है। अपन की आज्ञा और तरीके की चलती है कि सारा प्रोग्राम सेट करने के बाद फिर बताते हैं कि मैं जा रही हूं, इतने तारीख का टिकट बना लिया है। सब फाइनल करने के बाद, प्रोग्राम सेट करने के बाद फिर बोला जाता है। लेकिन यहां तो पूछने का तरीका कि भगवान आपकी आज्ञा हो तो मैं पारने के लिए प्रस्तुत हूं। और गुरु ने कहा, जहां शुभम देवानुगी, जैसा सुख उपजे वैसा करो। और गुरु आज्ञा लेकर धर्म रुचि अणगार मास खामण पारने के लिए आगे बढ़े। अरे घर से दूसरे घर में भिक्षाचर्या के लिए गोत्री की गवेषणा कर रहे हैं, लेकिन कहीं अवसर नहीं बैठ रहा है। और आहार की गवेषणा करते 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 नागश्री के यहाँ मुनिराज पहुंच गए। वो नागश्री जिसके यहाँ से तीनों भाई भोजन करके जा चुके हैं, देवरानियां भोजन करके जा चुकी है। अब वो सोच रही है कि कड़वी सब्जी है, अब इसको बाहर फेंक करके आ जाओ कि अब किसी को पता नहीं लगता है। और वो सब्जी को बाहर फेंकने की तैयारी में है। और ऐसे समय में धर्म रुचि अणगार उस नागश्री के यहाँ पहुंचे। और कैसे ये कथानक आगे बढ़ेगा, ये चर्चा कल के प्रवचन में रखने के भाव रहेंगे। कहानी द्रौपदी की ये कहानी कर्म की है, ये तुम सुनना ध्यान लगाए। कहानी ये कर्म कैसे बंधते हैं, कर्म कैसे फलते हैं, प्रभु वीर दे फरमान। कहानी तुम सुनना ध्यान लगा। कहानी तो कल बहुत सुंदर रूप से शासन स्थापना दिवस का कार्यक्रम आपके संघ के तत्वाधान में संपन्न हुआ। और पूरा चेन्नई महानगर से, विभिन्न बाजारों से श्रावक श्राविकाओं की उपस्थिति रही और बहुत सुंदर कार्यक्रम संपन्न हुआ। और प्रयास यही हो कि हर साल आपके संघ के तत्वाधान में ये शासन स्थापना दिवस का कार्यक्रम रहे। संत साध्वी चातुर्मास के लिए आते ही रहते हैं और उनके सानिध्य में या ऐसा योग नहीं मिले तो आप लोग अपने संघ के हिसाब से प्रति वर्ष ये कार्यक्रम आगे से आगे बढ़े और जिन शासन की प्रभावना और होना चाहिए। और हमारे संघ अध्यक्ष समाज रत्न उत्तम चंद्र गौटी और ऐसे कार्यक्रम हैं जो एक संघ समाज को
एकता के सूत्र में बांध करके रखने वाले ऐसे कार्यक्रम हैं, और ऐसे कार्यक्रम तो संघ में होते ही रहने चाहिए। तो संघ की तरफ से सूचनाएं।